डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 को कवर किया था। आज हम 4.4 को कवर करेंगे। इसके अंदर हमें रैशनलाइज करना है, कोई भी हमें नंबर दिया जाए उसको। पहला सवाल है 3/4 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, सबसे पहले तो रैशनलाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। रैशनलाइज का मतलब है जो नीचे अगर कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू आए तो नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नहीं आनी चाहिए। इसको ऊपर आ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे वाली साइड पे कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने का तरीका बहुत सिंपल है। 3/4 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 हमारे पास जो नंबर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम ऊपर और नीचे इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 3। दो दफ़ा है स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब जैसे ये स्क्वायर बना तो जाहिर बात है स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 इंटू 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया इस सवाल का। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। सबसे पहले हमने 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 से किया 49, 7 से किया 7, फिर 7 से किया 1, यानी ऊपर 14 ही रहा, नीचे वाला बन गया स्क्वायर रूट 2 इंटू 7 इंटू 7। 14 वैसे ही रहा, स्क्वायर रूट 2 अलग हो गया और ये बन गया स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, दो 7 थे इसलिए 7 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर उसका कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 14 ओवर 7 स्क्वायर रूट 2। 7 पहले आ गया, स्क्वायर रूट 2 बाद में। 7 1 जार 7 2 जार 2 बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब 2 बाय स्क्वायर रूट 2 को भी हमने रैशनलाइज करना है क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 थे, ये एक और एक ये, तो ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर इससे कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल और फाइनल आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। एक एक स्टेप को मैंने ज़रा ज़्यादा तफसीली किए हैं, एक दो स्टेप आप बीच में से स्किप भी कर सकते हैं, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तीसरा पार्ट इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 27। ठीक है, स्क्वायर रूट 6 हमें पता है 6 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट 8 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 27 होता है स्क्वायर रूट 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये हम अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसमें से भी जो हम जोड़ी है यानी 2 क्रॉस 2, 2 का स्क्वायर अलग कर लिया हमने, ये दो 2 का स्क्वायर बन गया और अगला स्क्वायर रूट 2 ये जो ये वाला बाकी रहता है ये हमने इधर साथ में लिख लिया। इसी तरह इधर भी हमने जोड़ी बना देनी है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 अलग कर लिया हमने। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ऊपर सब कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, नीचे बचा 2 क्रॉस 3। ठीक है, और ये आंसर हमारे पास फाइनल आ गया 1/6। चौथा पार्ट हम इसका करते हैं। अब चौथा पार्ट हम अगले करते हैं। चौथा पार्ट है इसका 1/6
3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट नीचे जब प्लस वाला आता है तो इसको रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है कि सेम वही वैल्यू आएगी, लेकिन जो सेंटर का निशान होगा वो हम रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर इधर माइनस हुआ तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है सबसे पहले, तो 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो सेम वही आंसर आता है। और नीचे वाली वैल्यू को अगर आप गौर से देखें तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, जो फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आगे के क्वेश्चन में भी लगेगा, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। a की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 का भी स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर बनेगा। ऊपर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही, नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इस तरह आएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 माइनस 4 5 20। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 11। ये माइनस आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तब वैल्यू फ्लिप हो जाएगी, प्लस वाली माइनस बन जाएगी और माइनस वाली प्लस बन जाएगी, लेकिन इसको करने की इतनी जरूरत नहीं होती। इसका हम पांचवा पार्ट करेंगे। अब पांचवा पार्ट है 15 ओवर स्क्वायर रूट 31 माइनस 4। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर इसके साथ भी करेंगे। स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 मल्टीप्लाई, अब ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगी वैल्यू, रैशनलाइज करने के लिए सेम वैल्यू लेकिन विद द साइन ऑफ प्लस। ये बन जाएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, और नीचे वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 ओवर 31 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज वैसी आ जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू 31 माइनस 16 जो है वो 15 के बराबर होता है, 15 आ जाएगा। 15 और 15 आपस में कैंसिल हो गए, हमारा फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करें, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है ये। अगला सवाल है 2 ओवर पार्ट 6 से है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अच्छा, ये एक्सरसाइज ध्यान से कीजिएगा, इससे बोर्ड से सवाल अक्सर आता है, मोस्टली इससे सवाल आपको बोर्ड में आएगा। तरीकाकार सेम वही, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर आना है और साइन बीच का चेंज कर देना है। ठीक है, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, और नीचे देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफा फिर वही फॉर्मूला लग गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ गया 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 2 होता है, तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे 5 माइनस 3 जो है वो 2 बन गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी हो गया। इसके बाद हम पार्ट 7 पे जाएंगे। छह पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम 7वें पार्ट पे जाते हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। प्रोसीजर सेम है कि नीचे स्क्वायर रूट 3 आने देना, इसलिए नीचे वाले के लिहाज से हम करेंगे रैशनलाइज। नीचे वाली वैल्यू सेम वही लिखेंगे, लेकिन बीच में साइन चेंज कर देंगे।
ठीक है, अब आप ये देखिए ये दोनों सेम वैल्यू है, ये भी स्क्वायर रूट 3 - 1 है और ये भी स्क्वायर रूट 3 - 1 है। सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं आपस में तो वो अपना स्क्वायर बना लेती हैं। ठीक है, ये होल का स्क्वायर, और होल स्क्वायर बनेगा, अलग अलग स्क्वायर नहीं आप ले सकते, होल स्क्वायर बनेगा। नीचे वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिस तरह पहले करते आए हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दें आप, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, फिर ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू। नीचे जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 - 1, इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ गया 2, 3 + 1 आपस में ऐड हो जाएगा, 4 - 2 स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, यानी ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं। पहले इसको देखेंगे, 2 का टेबल 2 तक, 2 का टेबल 4 तक पढ़े, 2 1 = 2, 2 2 = 4, माइनस इस वाली वैल्यू में से पूरे का पूरा 2 बाहर आ चुके तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आएगा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2 - स्क्वायर रूट 3। आठवां पार्ट है इसका, आठवां पार्ट इस सवाल का आखिरी सवाल है, ये आखिरी पार्ट है, स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3। जी सेम वही करेंगे हम, रैशनलाइज, ऊपर वाली वैल्यू अनटच रहेगी, ये भी अनटच है, और साथ सामने इसके आ जाएगा इसका रैशनलाइज, सेम ही वैल्यू लेकिन साइन डिफरेंट, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगी ये होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे ये a - b इंटू ए प्लस बी है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसको खोलेंगे हम तो a + b का होल स्क्वायर, हमने पहले पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस में तो +2ab, ठीक है, 2 × a × b, और नीचे 5 - 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 3 + 2 स्क्वायर रूट, 5 3 = 15, क्योंकि स्क्वायर रूट सेम पावर है तो अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 2, ये आ जाएगा 8 + 2 स्क्वायर रूट 15/2। अब इन दोनों वैल्यूज में से 2 का टेबल फिर कॉमन आ रहा है, 2 4 = 8, और ये 2 बाहर चला गया तो स्क्वायर रूट 15/2, 2 2 के साथ कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा आ गया 4 + स्क्वायर रूट 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ इसके मैं सवाल सारे एक दफा लिख लूं, ये छोटा ही सवाल है, पहले मैं सारे सवाल लिख लेता हूं। पांच पार्ट लिख लिए, छठा पार्ट में यहां पे लिख देता हूं, 4 - स्क्वायर रूट 15। सातवां पार्ट जो है वो है 7 - स्क्वायर रूट 6, और आठवां पार्ट है मेरे पास
9 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब उन्होंने कहा है इसके कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट बहुत सिंपल चीज है निकालना। आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज, सेम वही तरीका जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, उसका साइन हमने चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं करना। 3 प्लस था, 3 माइनस में हो गया। इस तरह कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह कॉन्जुगेट ऑफ 2, आपने ये पूरा लिखना है, इस कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू का साइन चेंज, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसका भी कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज 5 माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट 15, अब इधर माइनस है तो ये बन जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 इज 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। और लास्ट क्वेश्चन भी कॉन्जुगेट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। सेम टू सेम एक जैसे सवाल है, सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का हमने साइन बदल देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम मूव करते हैं। सवाल है इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो फाइंड करना है हमने 1 ओवर x। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है, फाइंड करना है हमने 1 ओवर x। ठीक है, पहला पार्ट x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 1 ओवर x हो जाएगा 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसको हमने वही रैशनलाइज करना है, 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और इसी से डिवाइड भी, जिस तरह पिछले सवालों में किया सेम वही। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम आंसर ले आएगा। नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस 3 1 हुआ, 1 किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर रिमेन्स द सेम। तो 1 ओवर एक्स की हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आ गई। इसका पार्ट 2 करते हैं अब। पार्ट 2 इसका है इफ x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17, फाइंड 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स सिंपल सेम वैसे ही प्रोसीजर रहेगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 17, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 से, और इसी से डिवाइड भी होगा। ठीक है, ऊपर वाले के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर रिमेन्स द सेम, सेम एज इट इज वो आ जाएगा। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला में पता है, पहले भी आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज के शुरू में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर 17 के स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 17 साथ वैसे, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर -1, ये माइनस से आप ऊपर ले जाएंगे तो दोनों के निशान चेंज कर देगा, ये -4 माइनस स्क्वायर रूट 17 हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। इसका तीसरा पार्ट करते हैं। सवाल है
इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 फाइंड 1/x। इधर फिर 1/x ही फाइंड करना है, तो ये 1/, जब ये 1/, में होगा तो ये भी 1/, हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि x नीचे है। इसको फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट नीचे है। स्क्वायर 3 - 2 स्क्वायर रूट 3 - 2, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। नीचे वाला a + b × a - b, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी a² - b² स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 - 2/3 -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर रूट 3 - 2/-1 -1 ऊपर जब जाएगा दोनों के निशान चेंज कर देगा, माइनस वाला जो 2 है वो +2 बन जाएगा और प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इनकी वैल्यू आगे पीछे हो गई है। 2 इधर चला गया, ठीक है, ये फाइनल हमारे पास 2 प्लस में आ गया और स्क्वायर रूट 3 माइनस में आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1। सवाल है हमारे पास 1 + स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, बीच में प्लस का निशान, और इधर है 1 - स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब दोनों वैल्यूज में आप देखें कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो नीचे आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 भी नीचे आ रहा है, तो हमें दोनों वैल्यू को पहले रेशनलाइज करना है और उसके बाद हमने जो भी हमारा प्लस माइनस होगा वो करना है। रेशनलाइज करने के लिए 1 + स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको रैशनलाइज करना है हमने। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 नीचे भी आ जाएगा। ये हमने पहली वाली वैल्यू को रैशनलाइज किया है इधर। अब दूसरी वैल्यू, बीच में प्लस का निशान, ठीक है ना, ये पहली वैल्यू रैशनलाइज हो गई। अब दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, इसके अंदर माइनस है तो ये प्लस के साथ रैशनलाइज होगी, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 + 3, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इनको हम ब्रैकेट फॉर्म में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, प्लस इधर भी सेम वही चीज होगी, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट 3, सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, स्क्वायर रूट से। अब ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना आपस में। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई करेगा दोनों के साथ, 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम आ जाता है। पहले 1 किया मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 से तो स्क्वायर रूट 5 आया, फिर 1 मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 से तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है। ये अब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बारी है स्क्वायर रूट 2 की। अब प्लस 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 ही होता है, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5। अब इसकी बारी है इसके साथ प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3, ठीक है। इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज वैल्यूज आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ दोनों करेंगे, पहले के साथ किया प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 और उसके बाद प्लस माइनस फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और नीचे आ जाएगा इधर भी 5 माइनस 3 यानी कि 2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे हम, अभी 5 माइनस 3 ये भी 2 ही है,
देन इसको हम 2 ही लिख लेते हैं 5 माइनस 6। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, एलसीएम इनका आ जाएगा 2 ही एलसीएम आ जाएगा इसका, इन दोनों वैल्यूज का। जैसे 2 एलसीएम आएगा ऊपर वाली वैल्यूज हमारी इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि नीचे सेम वैल्यूज है। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 5 10, स्क्वायर रूट 10 बन गया, माइनस स्क्वायर रूट 6 बन गया, प्लस है तो सारी वैल्यूज प्लस में ही आएंगी, यानी कि सेम साइन रखेंगे उनके हम, माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसल, प्लस स्क्वायर रूट 10 और माइनस स्क्वायर रूट 10 कैंसल। अब बचे गए स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5, ये दोनों मिलके 2 स्क्वायर रूट 5 बन गए, माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6, ये दोनों मिलके 2 स्क्वायर रूट 6 बन गए, और नीचे 2 वैसे का वैसे। ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2, 2 से कैंसिल, और फाइनल आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इतनी ज्यादा आपको परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसका अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, उसके अंदर 3 वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको रेशनलाइज करना है, जिस तरह हम बाकी सवालों में करते आ रहे हैं। ठीक है, तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, और डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। ठीक है, ये हमने पहले को कर लिया। अब बारी आ गई प्लस की, 2 ओवर स्क्वायर रूट, सेकेंड वैल्यू जो है -5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे हम स्क्वायर रूट 5, वैल्यू चेंज करके, सॉरी साइन चेंज करके, वैल्यू सेम। और अब आगे तीसरी वाली प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। थोड़ा लेंथी ये काम है, लेकिन एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। प्रोसीजर सेम एज इट इज वैसा ही है। ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफा फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तीसरी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, सेम आंसर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ सारों के साथ कैंसिल करें, ये इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को, ये वाला रहेगा। अच्छा, अब आ गया हमारे पास, सारे काट दिए हमने, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस पीछे यहाँ पे 3 बचा। अगला सवाल उस पे आते हैं नंबर पे, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, और ये बन गया 5 माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5। ठीक है, ये तीनों अब सॉल्व होके इस तरह आ रहे हैं। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3 2, और प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल।
अब आपको एक बात बताता चलूं, 1 के साथ जो भी डिवाइड होगा सेम आंसर आएगा, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि इसका भी 2 के साथ कैंसिल हो चुका है। इधर गौर करने वाली बात है, इधर 2 जो है वो प्लस में है और स्क्वायर रूट 5 जो है वो माइनस में है, लेकिन नीचे इनके -1 है, -1 ऊपर जाएगा और दोनों के साइन चेंज कर देगा, +2 -2 में कन्वर्ट हो गया और माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 में कन्वर्ट हो गया। अब देखें 2 के साथ कैंसिल, +2 -2 के साथ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल, ये दोनों बच गए स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये आंसर बन गया इसका 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका भी तीसरा पार्ट रहता है, तीसरा पार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट भी तकरीबन यही सवाल है, इसी तरह का ही रेशनलाइज करेंगे और जो वैल्यूज कटती होंगी उनको आपस में काट देंगे, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज डिफरेंट है, सवाल का तरीका सेम टू सेम है। सवाल है तीसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। प्रोसीजर सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है। पहली वाली वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करना है पहले हमने, वही नीचे वाली वैल्यू के दरमियान में साइन चेंज करके हमने ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, और बीच का निशान जो है जिसका यहाँ पे प्लस था दोनों तरफ माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगली वैल्यू आ गई प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब तीसरी वाली वैल्यू आ गई -3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। रैशनलाइज करना शुरू करते हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हर दफा यही फॉर्मूला बनता है क्योंकि हम उसको बना ही यही रहे हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आंसर लेकर आएगा क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं वैल्यू को पड़ता, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हमारे पास तीसरी वैल्यू, यहाँ पे -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अब स्क्वायर रूट के साथ आप सारे काट दें, हर वैल्यू का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3, इधर आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर रूट सबके कटते जा रहे हैं इसलिए वैल्यू अलग होती जा रही है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, ठीक है। अब ये सॉल्व हम मजीद करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3 2 बन गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 3 माइनस 2 1 बन गया, और -3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 रखना अपने ब्रैकेट्स में है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, जहां पे भी अगला नंबर होगा। 5 माइनस 2 3 बन गया। अब देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल, ठीक है। हमारे पास आंसर फाइनल क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3
माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए अंदर वाली वैल्यू पे साइन चेंज कर देगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस में हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल और माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, सारे के सारे कैंसिल हो गए, पीछे आंसर बचा 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रह गया, वो अब हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 करेंगे। इसके अंदर x की वैल्यू दी हुई है हमें, x माइनस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। x माइनस 1 ओवर एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 ओवर एक्स रिक्वायर्ड है, तो 1 ओवर एक्स बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इसको हम उसी तरह रैशनलाइज करेंगे जिस तरह हम पहले सवालों में करते आए हैं। सेम वैल्यू, बीच वाला निशान चेंज कर देंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, 4 माइनस 3, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, तो 1 ओवर एक्स की हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमेन्स द सेम, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई। एक्स भी गिवन है, 1 ओवर एक्स भी गिवन है, तो हमें हमारे लिए x माइनस 1 ओवर एक्स निकालना कोई मुश्किल नहीं। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस करके हम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3, दोनों वैल्यूज के निशान चेंज, 2 2 से कैंसिल, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो 1 और 1 2 हो जाते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इसके है स्क्वायर की हमें वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली है x माइनस 1 ओवर एक्स। अब अगली वैल्यू है होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का हम लेंगे होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 आंसर। x माइनस 1 और x के होल स्क्वायर का आंसर हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर करना है, हमने रैशनलाइज करना है, फिर बीच में माइनस है, x माइनस 1 ओवर x है, तो x में से हमने 1 ओवर x की वैल्यू माइनस कर देंगे। अच्छा, माइनस वाली वैल्यू आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी वैल्यू, सवाल गलत हो जाएगा आपका। इसका हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है इसका, x की वैल्यू गिवन है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, एक x प्लस 1 ओवर एक्स, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब। ये 3 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक दफा फिर हमें सबसे पहले 1 ओवर एक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स जब हम लिखेंगे तो वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू फ्लिप की हमने नीचे ले गए, इस तरह नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है,
नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, प्लस वाली वैल्यू अब ऊपर आ गई और माइनस वाली नीचे आ गई है 1/x के केस में। ठीक है, इसको हम अभी यही रहने देते हैं, हम पहले x प्लस 1/x निकालते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, और फिर प्लस करके हम 1/x की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के जब डिफरेंट वैल्यूज हो दोनों एक साथ आ जाती हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब एलसीएम का तरीकाकार, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई क्योंकि सेम है, तो ये वाली वैल्यू बच गई, ये वाली बच गई और ये ऊपर वाली बच गई, तो दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। इधर आ गया प्लस, अब माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल, प्लस वाली वैल्यू बच गई, ऊपर भी प्लस वाली वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, एक ही ऊपर वाली आ गई और एक ही नीचे वाली आ गई, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये सेम वैल्यूज हैं तो ये होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओवर 5 माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 इंटू 5 प्लस 2 ओवर 3, ये 5 प्लस 2 और ये 5 माइनस 2 3 हो गया, तो ये बन गया 2 इंटू 7 ओवर 3, यानी फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 14/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की। x प्लस 1/x से 2 7 14 और नीचे 3 वैसे ही। अब ये वैल्यू हम इधर साइड पे लिख लेते हैं कि x प्लस 1/x हमारे पास आ गया है 14/3। ठीक है, अब हमने पहली वैल्यू निकाल ली, अगली वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड कर दी है। वो फाइंड करने के लिए हम इसी का फॉर्मूला स्क्वायर का लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर ही हमसे रिक्वायर्ड है, तो वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1/x, जो वैल्यू हमारे पास आई है 14/3, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, ये x इस x से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196/9। अब ये प्लस 2 हम इधर ले जाएंगे, उधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 196/9 माइनस 2। अब ये 2 हमने इसमें से माइनस करना है, इसके नीचे एक 1 होता है। ठीक है, 9 और 1 का एलसीएम 9 आया, 9 1 जार 9 और 1 9 जार 9, 196 को 1 से मल्टीप्लाई करें 196 ही रहेगा, 2 9 जार 18, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 178/9। ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, अब हमारे पास फाइनल रह गई है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। ठीक है, इस सवाल को अब हम, ये स्क्वायर वाला आपका आंसर आ चुका है, ये सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट हमारे पास रह गया है, इसका तीसरा हिस्सा जो है वो देख लेते हैं। वैल्यू फिर से हुई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3।
अब इस दफा हमने क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्यूब लेना है, दोनों तरफ क्यूब ले लिया हमने। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 14 का क्यूब जो है 2744 आएगा और 3 का क्यूब 27 आएगा। x से कैंसल, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3। अब ये जो x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं जो है 14/3, तो इसकी जगह हम 14/3 लगा देंगे इज इक्वल टू 2744/27। ये 3 से कैंसल, अब इधर प्लस 14 रह गया, वो हम अगली तरफ ले जाएंगे। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2744/27 माइनस 14। ये प्लस 14 था, इधर आके माइनस 14 हो गया। अब इसके नीचे एक 1 है, 27 इसका एलसीएम, 27 का टेबल 27 तक पढ़े तो 1 से, 1 का टेबल 27 तक पढ़े तो 27 से, 2744 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आ गया। माइनस ये 14 27 से मल्टीप्लाई करेगा 378 आया। ठीक है, ये आ जाएगा 2366/27। ये वैल्यू हमारे पास आ गई x³ प्लस 1/x³ की। ठीक है, सिंपल जस्ट प्लस माइनस और वैल्यूज पुट करनी है, इजीली आंसर आपका निकल आएगा। अब इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। उन्होंने क्या डिटरमिन करना है इस ए और बी को, ए एंड बी को हमने डिटरमिन करना है और हमारे पास वैल्यू दी हुई है √3 - 1/√3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ गया, दोनों वैल्यू डिफरेंट है इसलिए एक साथ लग जाएंगे, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 से कैंसिल, ये और ये बच गया, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, फिर प्लस का निशान, अब ये माइनस वाला कट गया, ये और ये बच गए, ये दोनों √3 प्लस 1 ही है, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, अब ये बन गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है, इधर मैं ये फॉर्मूला लिख भी देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 2 × a² प्लस b² के। अच्छा, ये प्लस की वैल्यू इसलिए अगर ये भी पहले आ जाए या ये आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा इधर ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 × a² प्लस b² के, तो ये हो जाएगा 2 × a² यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ओवर 3 - 1 2, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, इंटू 3 प्लस 1 ओवर 2, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, 3 प्लस 1 यानी 4 हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। हमारे पास 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, अब ये जो 4 आया देखें, अब मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास उन्होंने सवाल में दिया हुआ है कि ये a प्लस बी, ये वैल्यू लिखना भूल गया, प्लस √3,
ठीक है। अब ये a प्लस बी स्क्वेयर रूट 3 इज इक्वल टू 4। अब अगर आप गौर करें तो स्क्वेयर रूट 3 वाली इधर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 4 है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी वैल्यू b के साथ लगाएं कि ये 0 बन जाए। जाहिर बात है अगर हम इसको इस तरह लिख दें a प्लस बी स्क्वेयर रूट 3 इज इक्वल टू 4, फिर ये प्लस फिर स्क्वेयर रूट 3 और b की क्या वैल्यू, b की वैल्यू अगर 0 होगी तभी ये स्क्वेयर रूट 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और 0 प्लस 4 जो है वो 4 बन जाएगा। ये ओनली सिचुएशन है जिससे ये इक्वल हो सकते हैं। तो a की वैल्यू पहली वैल्यू और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 के साथ वाली वैल्यू, यानी हेंस a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इन वैल्यूज का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। क्योंकि ये ओनली सिचुएशन जो है अगर b की वैल्यू 0 कोट करेंगे तो तब ये इसके बराबर होगी, वरना हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये हमारा बच्चों हो गया 4.4 एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके अंदर से अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा और अच्छी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आता है, ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खूब दिल लगा के मेहनत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।